वीडियो है। लक्ष्य पूरा ना हो तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है कि हमने अपना कोई लक्ष्य बनाया और वो लक्ष्य बिना सोचे समझे बनाया या फिर किसी और के कहने से बनाया, या एक तीसरा कारण है कि जिस लक्ष्य को आपने बनाया उस लक्ष्य को बनाने के समय पर आपसे देरी हो गई, तो एक और उस लक्ष्य का एक निश्चित टाइम है, तो आप उस कार्य को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो तीन तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर कि पहले ये कि जो आपने लक्ष्य बनाया वो लक्ष्य किसी और के कहने से बनाया, यानी आपका वो लक्ष्य है ही नहीं, आपका ध्यान कहीं और रहता है, काम कहीं और कर रहे होते हैं। ऐसे में लक्ष्य का पूरा होना जो है वो संभव नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जहाँ आप काम कर रहे हैं, आपका यदि वहीं पूरी तरह से मन लगेगा तभी आप उस काम को कर पाएंगे। दूसरी बात, मन के साथ साथ आपके अंदर वो जो एक अंदर की जो स्पिरिट होती है, जो एक व्यक्ति के अंदर की जो भावना होती है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक डॉक्टर के लिए किसी भी एक आम इंसान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए रंग रूप महत्व नहीं देता, अमीरी गरीबी महत्व नहीं देती। उसके लिए सिर्फ एक पेशेंट उसके सामने आया और उसको इलाज करना ही उसका मोटिव होना चाहिए। उसके अलावा उसका कोई मोटिव नहीं होना चाहिए। और यदि वो इस मोटिव के साथ काम करता है तो उसके लिए सारे मरीज एक जैसे हैं। वो गरीब अमीर को नहीं देखेगा, उसके लिए गरीब के लिए भी उतनी ही सहानुभूति होगी जितनी एक अमीर के लिए सहानुभूति होगी। वो दोनों को एक विशेष जो है ऑब्जर्वेशन में रखेगा, एक विशेष तरीके से देखेगा। ये नहीं है कि भाई एक व्यक्ति गवर्नमेंट का आया तो उसके लिए हम विशेष तरीके से देखेंगे, एक सामान्य परिवार से आया उसको अलग। भाई दोनों को प्रॉब्लम है, तो आपके पास यदि दोनों आए हैं, नहीं है उसके पास सुविधा, ठीक है भाई, वो नहीं बन पाया, नहीं है उसके पास आर्थिक स्थितियाँ अच्छी, लेकिन आपके पास तो वो पेशेंट बन करके आया। आपका फ़र्ज बनता है कि आपको उसको देखें। और आपके मन में क्या है, आप डॉक्टर इसलिए बने क्योंकि आपको अर्निंग करनी है, और आपने उस पेशेंट को छोड़ दिया, कहा कि जाओ भाई मैं नहीं कर सकता। एक तो दो एक ऐसा मरीज है जिसके लिए बहुत सारे पैसे की आवश्यकता है, वहाँ भी डॉक्टर का ही फ़र्ज़ है कि भाई बहुत सारे से ऐसे पेशेंट आपके सामने हर दिन आते हैं जो कि आर्थिक रूप से इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने इलाज करा सके, या फिर उनको ना ही गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद मिली है, ना ही वो किसी जॉब से जुड़े हुए, ना ही उनको उस बीमारी के बारे में कोई ख़ास जानकारी थी, या अचानक एक्सीडेंट हो गया या कोई स्थिति ऐसी हो गई और वो वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पर ये पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। वहाँ पर आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप किस तरीके से उसका इलाज करते, किस तरीके से उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराते जो एक ख़ास इंसान के लिए कराई जानी चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब एक डॉक्टर के दिल में डॉक्टर जैसी भावना हो, तब वो कर सकता है। दूसरे उसकी स्थिति ऐसी हो, वो किसी भी चीज़ से ना तो उसको भय लगता हो, ना ही उसको घृणा आती हो, तब वो कर सकते हैं। क्योंकि भय और घृणा की स्थिति में आप काम नहीं कर सकते। बहुत सारे मरीज किस कंडीशन में आते हैं, उनको लोग दूर से देख कर के मुँह फेर लेते हैं, और उस कंडीशन में आपको इलाज करना है, तो ये एक बहुत बड़े दिल की बात है। जहाँ आपको इलाज करना है, बहुत सारी सी ऐसी क्रिटिकल चीज़ें होती हैं जिसको देख पाना एक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मैं कहूँगी जो जो व्यक्ति ब्लड नहीं देख सकता वो क्या देखेगा उसको, लेकिन एक एक डॉक्टर वो सारी चीज़ों को देखते हुए उन सब चीज़ों को कर रहा होता है, उन सब चीज़ों से गुजर रहा है, देख रहा है कि सामने ये चीज़ें और वो उससे गुजर रहा है। उसका ध्यान उस पर नहीं जा रहा, उसकी ध्यान उसकी परेशानी पर है और उसके इलाज पर है, और वो कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यदि आप पूरे इच्छा के साथ गए हैं, आपका मन भी उस तरीके का है, तब आप उस कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। यदि आपका मन ही नहीं है तो आप उस कार्य में जा कर के भी कार्य कर भी लें, सीख भी लें, एक डिग्री ले लें, तो डिग्री लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक सामान्य इलाज कर लें कि फीवर का इलाज कर लिया, वो तो सभी कर लेते हैं। घर में भी यदि किसी व्यक्ति को पता लग जाए कि मुझे फीवर है, तो सामान्य
लोगों को पता है किसके लिए क्या दवा दी जाती है, वो लोग भी कर सकते हैं। लेकिन ख़ास काम के लिए ख़ास डिग्री ली गई है। वो ख़ास काम क्या, बहुत तरह की, एक ही तरीके का, जब फीवर कहीं से नहीं जा रहा, इसका मतलब बहुत और तरीके की प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम कौन सी है, उसको ऑब्ज़र्व करना, उस पर काम करना, उसका इलाज निकालना, उसकी समस्या का समाधान करना, ये एक सिर्फ डॉक्टर का काम है। तो वो इतना बड़ा दिल चाहिए आपको, तब आप उस काम को कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी रुचि उसमें होना चाहिए। इसी तरीके से आप इंजीनियरिंग के लाइन में चले गए, मैथ में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके अंदर सोचने समझने की उतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पर जाकर किसी चीज़ को देख सकें। जब तक आप किसी चीज़ को बड़े कैनवास पर देख नहीं सकते, तब तक आप उस पर काम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे काम, जब तक आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस बड़ा नहीं होगा। आप कर कैसे सकें। आप सोचिए कि लोग जो हैं आज विदेश में आप देख रहे हैं या देश के अंदर देख रहे हैं, बहुत सारी सी बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, वो क्या है, वो सारा उसके जो व्यक्ति बना रहा है वो सामान्य लोगों से हट करके, यानी उसका जो सोचने का तरीका है वो सामान्य से बिल्कुल अलग है, भिन्न है। वो हर चीज़ को बहुत बड़े लेवल पर जा कर के सोच रहा है, उस चीज़ को वो छोटी दृष्टि से नहीं देख रहा। वो इसलिए नहीं देख रहा, वो देख रहा है एक बड़ी दुनिया, बड़े तरीके से देख रहा है बड़ी दुनिया, और उस बड़ी दुनिया में चलते हुए फिरते लोगों को देख रहा है, उन लोगों के हिसाब से उसका वो आइडिया है, जिसके हिसाब से वो सारी चीज़ें हो पाती हैं। आप सामान्य व्यक्ति से पूछ के देखिए, कहते हैं ना कहाँ जाके फ़र्क हो जाता है एक मज़दूर में और एक विशेष व्यक्ति में। ये फ़र्क हो गया कि वो व्यक्ति एक इतनी बड़ी चीज़ों के बारे में सोच सकता है और फिर उस पर जो है अपनी राय रख सकता है। उसका उस काम को मिनटों में या कहें घंटों में या फिर महीनों में आप कर सकते हैं, जिस काम को करने में शायद दूसरे लोग जीवन लगा दें तब भी नहीं कर सकते। उस काम को वो खास व्यक्ति कुछ खास समय में, कुछ खास दिनों के अंदर, कुछ खास महीनों के अंदर करके कंप्लीट कर देता है। आपने देखा ही होगा कितने सारे प्रोजेक्ट अभी अभी आप देख रहे हैं, कश्मीर को पूरा बदल दिया, चीज़ों को औरों को बदल रहे हैं, रोडों को बदल रहे हैं। तो ये इस खास व्यक्तियों की पहचान है कि वो खास काम करते हैं, और इसीलिए हम कहते हैं रिसर्च वर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन रिसर्च वर्क में कामयाब जो है वो वही व्यक्ति है जिसकी जो बड़ी दृष्टि से सोच सकता है। सोचना बहुत जरूरी है। रिसर्च तो लाखों हो रही हैं, हज़ारों हो रही हैं, लेकिन उसका क्या रिसर्च का मतलब है जब आपको आपने अपना तो कोई दिमाग कहीं लगाना ही नहीं है। सिर्फ एक पढ़ी पढ़ाई चीज़, लिखी रटी रटाई चीज़ की इतना 10 मीटर का जो है ये यदि एक अलमारी बनानी है 10 मीटर की बना देनी है, या एक रूम बनाना है उसको 12 फीट की ऊंचाई का बना देना है, तो वो आपकी रटी रटाई योजना से काम नहीं चलेगा। आज ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, आप देख रहे हैं ना कितनी, ये बिल्डिंग बनाना आसान काम है, ये खास लोग ही बना सकते हैं जिनकी दिमाग में इतना बड़ा आइडिया है। बड़ा आइडिया होना, बड़ी दृष्टि होना बहुत ज़रूरी है, या दूरदृष्टि होना बहुत ज़रूरी है। जब आप दूरदृष्टि को सिर्फ इसलिए नहीं देख रहे हैं, आप पॉपुलेशन के हिसाब से देख रहे हैं, आने वाले सब फ्यूचर के हिसाब से देख रहे हैं, सारी चीज़ों को सामने रख करके अब, और अपने पास सिर्फ वहीं से नहीं, ऑथेंटिक चीज़ों को भी देख रहे हैं। ऑथेंटिक चीज़ें क्या हैं, आपने देखा कि को बहुत सारी सी चीज़ों को जिनको नज़रअंदाज किया गया उनके कारण से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बिल्डिंग जो है 1 मिनट में ढह जा रही है, या उसमें और कोई समस्या आ जाती है। तो वो समस्या ना आए उसके लिए क्या करना चाहिए, यदि आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बना रहे हैं तो वो जो आप काम कर रहे हैं वो फिर बहुत लंबे समय तक रहने वाला है, और बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद काम है। वो हमेशा रहने वाला काम है। लोग उसको देख कर के सारी ज़िंदगी जो है वो उस पर जो है कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा उस पर खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करते हैं, ज़िंदगी रहने से के समय पर भी और ज़िंदगी ना रहने के समय पर भी। लोग कभी भूलते नहीं हैं। आज हज़ारों मंदिरों को देख सकते हैं, हज़ारों रोडों को देख सकते हैं, चीज़ों को। तो इस तरीके से इंजीनियरिंग का वर्क देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आज इतनी यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं। यूनिवर्सिटी मजाक है खोलना,
बहुत सारी चीज़ें, कितना कहाँ से कहाँ तक का काम है और कितनी बड़ी उसकी रचना केवल कम समय में कंप्लीट हो जाना, ये मजाक नहीं है। एक एक सब्जेक्ट का, एक डिपार्टमेंट का काम करना भी बहुत मुश्किल है, जहाँ इतने सारे काम हो करके पूरे सारे डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें हो जाना, सारे डिपार्टमेंट बन जाए, चीज़ों के बारे में सोच ले, तो ये मजाक काम नहीं होते, जिनको कि बहुत आसानी से हम लोग कह देते हैं, सोच लेते हैं। तो वो जो एक सोचने का तरीका है वो होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप उसको कर पा रहे हैं तभी आप इस काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कमी कहाँ आएगी? जब आपकी रुचि नहीं है तो आप इतना लंबा नहीं सोच सकते। आप कब सोच सकते हैं? जब आपकी रुचि है तो सोच सकते हैं। तब आपको क्या करना होगा? आपकी अपनी रुचि के सब्जेक्ट में जाना होगा। वहाँ आप उससे ज़्यादा सोच सकते हैं, कई गुना ज़्यादा सोच सकते हैं, क्योंकि आपकी रुचि है। आपको वो जब आपको कोई चीज़ बोझ लग रही है, आप काम करेंगे कैसे? नहीं कर सकते। और बहुत सारे चीज़ों में तो बहुत सारा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखते हैं कि ये जितनी भी मैंने अभी चीज़ें बताई, इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाता है, 20 15 15 साल लग जाते हैं, 20 20 साल लग जाते हैं सीए बनने में, ये बनने में, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को काम करने में उसमें टाइम लगता है, एक बहुत बड़ा टाइम व्यक्ति लेता है, तब जा कर के वो इतने बड़ी स्थिति पर पहुंच पाता है। और उसको समझना, उसको करना और फिर उसके अकॉर्डिंग खुद को चलाना, तो वो तभी कर सकता है जब उसके अंदर धैर्य हो और वो खुद से उसमें उससे बहुत अटैचमेंट रखता हो। यदि ऐसा नहीं है तो क्या क्या करेंगे? आप उसको चेंज कर सकते हैं, तब आपके काम में रुकावट आ सकती है। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपना सब्जेक्ट चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कामयाबी इसलिए आपको नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपकी रुचि का सब्जेक्ट नहीं है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी जैसे 1 किलो किसी चीज़ में 1 किलो, किसी पात्र के अंदर 1 किलो दूध डाला जा सकता है और उसमें 5 किलो दूध डालने की कोशिश की जाएगी, तो वो दूध जो है बह बह करके सारा निकल जाएगा। ठीक इसी तरीके से पात्रता का भी होना ज़रूरी है। पात्रता नहीं है तो वो जो आपका जो किया गया काम है वो अधूरा होगा। तो आपको या पात्रता पहले अपने अंदर लानी होगी, तब आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे। तो एक तो कारण ये, दूसरा जो कारण बताया कि दूसरा कारण ये कि कई बार जो हम काम करते हैं उसमें एक टाइम की बाउंडेशन होती है कि भाई इतने टाइम में आप कर सकते हैं, और आपने वो टाइम पर, समय पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद 3 साल रह गए हो। अब 3 साल में आपको काम कंप्लीट करना है, पहले से आपने सोचा नहीं, कोई तैयारी नहीं की, और इन केस वो 3 साल में नहीं हो पाता, तब यहाँ पर टाइम की बाउंडेशन है, तब भी आप नहीं कर सकते। लेकिन आपने कदम उठाया, आप उस पर काम किए हैं, तो आप निश्चित रूप से आगे गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप आगे निकल चुके हैं। वो नहीं तो कोई फिर दूसरी तरफ चले जाए, क्योंकि ये तो गलती आप ही की थी कि आपने काम जो है समय पर शुरू नहीं किया, तो काम समय पर पूरा भी नहीं हो सका। तो ये भी एक समस्या होती है जब आप काम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि काम किसी को स्टार्ट किया और घर में कोई ऐसी बड़ी समस्या आ गई जिसके कारण से काम अधूरा ही रह गया और चीज़ें वहीं की वहीं जो है कि वहीं बंद करके रह गई, आगे बढ़ी ही नहीं। तो ये एक समस्या होती है। इसके अलावा जो समस्या है, वो समस्या क्या है? समस्या ये है कि आपने जो काम किया, उस काम में को करने में आप काम भी कर रहे हैं, चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास जो और चीज़ें होना चाहिए, जो साथ मिलना चाहिए, जो और लोगों का, बहुत से काम ऐसे होते हैं जो व्यक्ति खुद से कर सकता है, बहुत से काम लोगों के सहयोग से ही संभव है, बिना सहयोग के संभव नहीं है। अब वहाँ पर देखने की आवश्यकता ये है कि आप सहयोग या तो पैसे से ले सकते हैं, यानी पैसा है तो आप लोगों से सहयोग ले सकते हैं अलग रूप में, या फिर आप मतलब एम्प्लॉय रख के आप सहयोग ले सकते हैं। यदि आप एम्प्लॉय नहीं रख करके और एक साथ एक ग्रुप के काम करना चाहते हैं, तो ग्रुप के लोग भी अलर्ट के हैं या नहीं उस चीज़ के बारे में, तब तक, जब तक सारे लोग अलर्ट ना हो तब तक भी काम कंप्लीट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप काम नहीं कर पाए, यहाँ भी काम करने के पीछे जो प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम ये कि आपने जो जिन लोगों को चुना है वो चयन में आपकी कहीं गलती हुई। आपने जिन लोगों को किया वो सिर्फ
चीज़ों को पाना तो चाहते हैं लेकिन उस तरीके से सोच ही नहीं रहे जिस तरीके से आप सोच रहे हैं। तब भी आप काम में सफल नहीं होंगे। तो इसमें कोई बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे लोगों को चयनित कर सकते हैं। आप अकेले चल सकते हैं तो अकेले चलिए, कुछ टाइम और लेकर के आप बढ़ सकते हैं तो बढ़िए। क्योंकि